आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समुच्चय ए बराबर इतना दिए गए हैं, यानी समुच्चय ए के ये सारे अव्यय हैं और समुच्चय बी के ये सारे अव्यय दिए गए हैं। तो ए से बी में संबंध, ठीक है, ए से बी में क्या है संबंध, जिसमें आर बराबर क्या है एक्स कॉमा वाई। कहने का मतलब जो रिलेशन होगा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा, बोले तो क्रमित युग में होगा, और x और y का अंतर विषम है। कहने का मतलब x और y यानी x वाले संख्या में से y वाले संख्या को घटाओगे तो उसका अंतर क्या होगा, विषम होगा, या फिर y वाले में से x वाले को घटा लो, ठीक है, तो उसका जो अंतर होगा वह विषम होगा। तो इसमें कहता है कि x वाले जो भी संख्या होंगे वो समुच्चय a से बिलोंग करेंगे और y वाले जो भी संख्या होंगे वो समुच्चय b से बिलोंग करेंगे। करेक्ट। द्वारा परिभाषित कीजिए, r को रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए हमें r यानी रिलेशन ज्ञात करना है जो कि रोस्टर रूप में, कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है ना उसी को हम लिख लेते हैं। तो दिया है हमें समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 5, ये समुच्चय ए है, एवं समुच्चय बी बराबर जो दिया गया है वो दिया गया 4, 6, 9, ये हमको दिया गया है। साथ ही साथ हमें आर बराबर क्या कहता है कि x, y के फॉर्म में होना चाहिए, क्रमित युग में होना चाहिए रिलेशन, जिसमें x और y का अंतर क्या है, x और y का अंतर जो है भैया वो क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। करेक्ट। जिसमें x जो है वो बिलोंग करेगा a से एवं y जो है वो बिलोंग करेगा b से। करेक्ट। तो अब हमें ज्ञात करना है रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें x, y के फॉर्म में लिखना है, तो बोले तो क्रमित युग में लिखना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं, r बराबर a क्रॉस b। कहने का मतलब r हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि a हमारे पास कितना है 1, 2, 3, 5, ओके, इसका क्रॉस करा देंगे तो हमारे पास रिलेशन ज्ञात हो जाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ 4, 6, 9, पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो r बराबर आई लिखते हैं, 1 को 4 के साथ, यानी 1 को सभी के साथ लिख लो, 1, 4, ओके, उसके बाद 1, 6, फिर उसके बाद 1, कितना 9 है तो 9 लिख लो, सभी के साथ लिखो, फिर 2 को इन सभी के साथ 2, 4, फिर उसके बाद 2, क्या हमारे पास, तो 2, भैया हम लिख लेते हैं 6, ओके, फिर दिया गया 2, 9 हमने लिख दिया। उसके बाद 3 से इन सभी के साथ लिख लो, तो लिखते हैं 3, 4, है कि नहीं, और उसके बाद हम लिखते हैं भैया क्या लिखेंगे 3, 6, तो लिखते हैं 3, 6 हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे क्या 3, हमारे पास क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। करेक्ट। उसके बाद 5 से इन सभी के साथ लिखो, तो 5, 4, ओके, उसके बाद 5, 6, उसके बाद 5, 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया। तो ये तो आर आ गया, लेकिन कंडीशन कुछ और कह रहा था। कंडीशन यह कह रहा था कि x और y का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे, पहला आपको पता है कि x होता है, दूसरा y, सभी में पहला x और दूसरा y होता है। तो इसमें से एक दूसरे में से घटा करके देखेंगे, जो विषम संख्या आता है उसी को हम निकाल लेंगे। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि x और y का जो अंतर है भैया वो कितना है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इसलिए क्या करेंगे भैया, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा वो हम अब लिखते हैं। ठीक है। तो देखो 1 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा -3, जो कि विषम संख्या होगा। ये 4 में से 1 घटा दो है, लेकिन होगा तो विषम संख्या। तो इसका जो अंतर आ रहा है वो विषम संख्या का अंतर आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 1, 4। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, 1, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 5 आएगा, तो यानी विषम संख्या आ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 1, 6। जिसका विषम संख्या आएगा अंतर उसको हम लिख लेंगे 1, 9, नहीं 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 आएगा, तो ये विषम संख्या तो नहीं है, सम संख्या आ गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2, 4, ये भी 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, जो कि सम संख्या आएगा, इसको छोड़ देंगे। 2, ये भी नहीं होगा। 2, 9, हाँ 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, तो विषम संख्या आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 9। हमने क्या किया, इसको लिख लिया। उसके बाद
3 4, हाँ ये इसका भी विषम संख्या, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये भी 3,4, इसका भी अंतर विषम संख्या। 3,6, हाँ 6 में से 3 गया 3, हाँ विषम संख्या, ये भी हो जाएगा 3,6, लिख लो इसको। आगे देखो 3, क्या 9 है, 3,9 है ना, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल सी बात है 6 बचेगा, तो इसको छोड़ दो क्योंकि सम संख्या हो जाएगा ना। 5 में से 4, इसका अंतर 1 बचेगा, तो ये भी लिख लो 5,4, इसको हम लिख सकते हैं। 5,6 1 आएगा, विषम संख्या आएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 6 में से 5 गया तो 1, तो इसको हम लिख लेते हैं 5,6। ओके, 5,9 क्या लिख सकते हैं, नहीं इसको नहीं लिख सकते क्योंकि 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, तो ये तो सम संख्या है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। करेक्ट, आपने समझ लिया। तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।